हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम जो 22 जुलाई को हुआ था उसी का सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। और आप में से जो भी एग्ज़ाम अगर दिए होंगे तो बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, बहुत टफ तो नहीं था, बट हाँ इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस या फिर अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हो, अगर हिस्ट्री पॉलिटी आपका कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मेरे चैनल पे आपको मिल जाती है। पॉलिटिकल साइंस की तो बहुत सारी क्लासेस मैंने ऑलरेडी ले रखी है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स जैसे थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करा रखा है। तो फ्रेंड्स, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आपके पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है। मतलब मैंने जनरल पेपर का तो अभी नहीं कराया, जनरल पेपर का बाद में कराऊंगी। मैं पहले पॉलिटिकल साइंस का आपको करा देती हूँ। इसके अलावा मैंने छत्तीसगढ़ के भी सेट का एग्ज़ाम जो हुआ था अभी पिछले संडे को, उसका भी मैंने अपने चैनल पे करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें ये सब क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय कानून का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ह्यूगो ग्रोसियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, कौन सा वाक्य यूटोपियन समाज की सबसे अच्छी व्याख्या कर रहा है? देखो, सबसे अच्छी व्याख्या कर रहा है तो यूटोपियन क्या चाहते थे? एक आदर्शवादी समाज जिसे कभी हासिल नहीं किया जा सकता। हम ये भी बोल सकते एक ऐसा समाज जहाँ हर कोई समान हो, ऐसी बात है। लेकिन कुछ ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर बोलोगे तो ऑप्शन नंबर सी ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कितनी बार आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया था? चोरा चोरी जो कांड हुआ था 1922 में, उसके बाद उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना मुख्य रूप में क्यों की गई थी? ठीक है, तो युद्ध के बाद के निर्माण में वित्तीय पोषण के लिए, शरणार्थियों के पुनर्वास के वित्तीय पोषण के उद्देश्य से, तीसरी दुनिया के स्रोतों की मदद, नहीं तीसरी दुनिया तो नहीं, ये दोनों सही हो जाएगा। तो एक से अधिक आप लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखो, ऐसे ये जो क्वेश्चन है 75वां क्वेश्चन अप्रोप्रिएट तो है ही नहीं, क्योंकि 73 के बाद भारत के गवर्नर जनरल बने थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा 72 जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अब ऐसे इस हिसाब से तो वार्डन हेस्टिंग हो जाएंगे, आप वार्डन हेस्टिंग पे ही जाएंगे। लेकिन अगर सही मायने में कहे तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, बट हम ज़्यादा वो दिमाग न लगाते हुए वारेन हेस्टिंग को ही इसका आंसर मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास प्रशासन की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, तो विकास प्रशासन के बारे में अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होगे तो मैंने ये टॉपिक अच्छे से करा रखा है। अगर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 से 3 क्लास ले रखी है, उसमें से दूसरे या तीसरे क्लास में मैंने विकास प्रशासन के बारे में आपको अच्छे से बताया था। तो देखो, विकास प्रशासन जो वर्ड है ना, वो कॉइन किए थे आपके इंडियन यूएल गोस्वामी 1955 में। और उनकी बुक का क्या नाम था? उनकी बुक का नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और लेकिन ये जॉर्ज गांट को हम बोलते हैं, जो अमेरिकी विद्वान थे, उन्हें हम बोलते हैं ये विकास प्रशासन के पिता, फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव। और इन्होंने ही इसी काल में इस शब्द का प्रयोग किया था। तो देखो, ऐसे तो आंसर हो जाएगा आपका ये होना चाहिए था, क्योंकि पहली बार बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विकास प्रशासन की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो उनकी बुक का भी नाम था क्या? विकास प्रशासन। ये मैंने अपने, आप मेरा देखना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट मैंने करा रखा, उसमें मैंने ये कराया था। और उनकी बुक का क्या नाम था? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट गोल्स एंड मेथड्स। इसमें उन्होंने पहली बार 1979 में इस बात को बोला था। तो ऐसे से जॉर्ज गांट होंगे तो ई आंसर हो जाएगा। ऐसे एडवर्ड विडनर भी है, विकास प्रशासन से जुड़े हुए हैं। ये नहीं, इस अवधारणा को विकसित करने में उनका काफी योगदान रहा है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है कि सबसे पहले किसके द्वारा की गई, तो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ई देना चाहिए।
अगर ऑप्शन बी देता है तो आप इसको क्लेम कर सकते हो। ऑप्शन बी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि विकास प्रशासन में और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे एडवर्ड बिडनर जुड़े हुए हैं, फेडरिक रिक्स जुड़े हुए हैं, जोसेफ ला पलम्बरा जुड़े हुए, फेरेल हांडी जुड़े हुए, मिल्टन एस्मन, ऐसे बहुत सारे विचारक इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ये पूछता है तो विकास प्रशासन से इनमें से कौन संबंधित है, तो बिल्कुल हम ये लगा देते हैं एडवर्ड विडनर को। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ई आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, नए राज्यों को बनाने के संबंध में संविधान में संशोधन के लिए आवश्यक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, साधारण बहुमत से ही हमारा ये बन जाता है, नए राज्यों का गठन हो जाता है, संसद के दोनों सदन के उससे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील के लिए प्रस्तुत करते, तो ये आर्टिकल 32 ही इसका आंसर होगा। न्याय ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, कानून के सिद्धांत किसके द्वारा कानून का शासन बोलो या विधि का शासन बोलो, यही वर्ड होता है, तो ये लॉर्ड डाइसी के द्वारा, AB डाइसी के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये सब देखो, कुछ क्वेश्चन तो है बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अलग क्वेश्चन नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो हर एग्जाम में होता है, 100% तो कहीं किसी का कट ऑफ तो जाता नहीं है। अगला है, किसने कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, बिलो भी, जैसे आप बोलो ये कोटेशन भी आपने बहुत बार, हाँ, और मैंने ये संप्रभुता वाला टॉपिक भी करा रखा, उससे रिलेटेड MCQ करा रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उससे वो भी देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है पब्लिक, ये क्या नाम है, पॉलिटिकल थ्योरी की, उसमें मैंने संप्रभुता से रिलेटेड बहुत सारे MCQ करा रखे हैं, उसमें से ये भी क्वेश्चन था। अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे हो तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। अगला है, ये तो हिस्ट्री से क्वेश्चन उठा के रख दिया है, ये तो शायद देखो, निम्नलिखित में से किसने 1929 में खुदाई खिदमतगार का आयोजन किया था। ठीक है, तो इसमें से कोई भी नहीं होंगे, अब्दुल गफ्फार खान होंगे, तो इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला है, बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित के विषय अधिकार की रक्षा करना चाहता है, तो किसकी, देखो, तो इसमें सांस्कृतिक समूह भी होगा, भाषाई आधार भी होगा और जातीय भी हो जाएगा, तो एक में से मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये भी आप समझ से कर सकते थे, बहुसंस्कृतिवाद में क्या हो जाए, संस्कृति के आधार पे भी होता है, भाषाई आधार पे भी होता है, जातीय आधार पे भी होता है, तो एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, निवारक निरोध कानून के तहत किसे गिरफ्तार किया जाता, तो इसमें ना किसी पे संदेह अगर हो जाए तो उसको इसके तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, संदेह के आधार पर किसी भी नागरिक को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी, हाँ, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आपके 200-250 क्वेश्चन भी करा रखे हैं, उसमें से भी देखो, ये भी क्वेश्चन आपके उसमें से बन जाते, और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो भी। तो अगला है, ये निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पोस्ट कॉर्ड, देखो पोस्ट कॉर्ड से रिलेटेड इसको किसने क्वाइन किया, लूथर गुलिक ने इसे दिया था, और इसके इसमें कितने दिए गए, तो इसमें 7 है, 1 2 3 4, इसको एक कोऑर्डिनेशन ही होता है, 5 6 7, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछते, 3-4 टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछते। देखो इसमें क्या होगा आंसर, देखो ये प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, स्टाफिंग यानी कार्मिक प्रशासन हो जाएगा, फिर हो गया डी से डायरेक्शन हो जाएगा, फिर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, रिपोर्टिंग हो जाएगा, बजटिंग हो जाएगा, तो विकास प्रशासन इसमें नहीं कहा गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नवंबर 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था, तो कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं है, लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व कौन सा नहीं है, देखो क्रमिक परिवर्तन कभी लोकतांत्रिक समाज नहीं चाहता, वो धीरे धीरे परिवर्तन चाहता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ये भी सही है, सामाजिक न्याय ये भी सही है, बट ये नहीं है। ठीक है, ये क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं चाहता, ये धीरे धीरे परिवर्तन के पक्षधर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी।
अगला है निम्नलिखित में से किसे गिल्ड समाज के विकास में मदद की। तो देखो जीडीएच कॉल भी हो जाएंगे और ये भी हो जाएंगे JN20, तो एक से अधिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला है नाजी में लेवेस्ट्रॉस की अवधारणा किससे जुड़ी है। तो ये जनजाति और इससे हुई थी, क्षेत्र के विशेष से हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, अगर आप ये वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते तो शायद ये वाला कर पाते। ये हिस्ट्री मतलब इसमें ना हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन दिए गए, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री तो हमें भी पढ़ना, पॉलिटिकल साइंस, लेकिन ये वाला आपको ये इससे आ जाएगा, नाजीवाद वाला जो क्या बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो ये क्षेत्र वाला हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा इसका आंसर। अगला है सरदार पटेल किससे संबंधित है, सब कुछ जानता है, बारडोली से, इसी से इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी, बारडोली सत्याग्रह से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपनी पुस्तक में गुलामगिरी में पिछड़े वर्गों में उत्पीड़न की आवाज के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है वैज्ञानिक पद्धति किस पर जोर नहीं देता। देखो तो महत्व अनुभव पे जोर देता है, वस्तुनिष्ठता उपयुक्त में से, देखो ये दोनों पे तो जोर देता, महत्व इसका आंसर हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। वस्तुनिष्ठता पे देगा ही, अनुभव पे देगा ही, महत्व भी लगा सकते हो। देखो मेरे को कंफ्यूजन ए या ई हो सकता है, या तो इनमें से कोई नहीं होगा या ए हो सकता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसान आंदोलन है। तो देखो तेभागा भी है, खेड़ा भी है, तो एक से अधिक है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवाद सबसे आवश्यक सिद्धांत है। देखो सबसे आवश्यक पूछा है तो आप लोकतंत्र मान सकते हो, सामाजिक न्याय और समानता नहीं भी मान सकते, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। समानता तो हमारा समाजवाद का है, उदारवाद का नहीं है, ठीक है, तो ये लोकतंत्र मान सकते हो। फ्रीडम मतलब लोग ये फ्रीडम पे ये विशेष जोर देता है उदारवाद। अगला है रिकार्डो की मजदूर और लगान की अवधारणा ने निम्नलिखित में से किससे काफी हद तक प्रभावित था। तो ये तो कार्ल मार्क्स बहुत अधिक प्रभावित था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नाजीवाद को साम्यवाद से अलग करते को, नाजीवाद से दो इससे रिलेटेड पूछ दिया, नाजीवाद को साम्यवाद से, तो अधिनायक राज्य, क्योंकि देखो साम्यवाद और नाजीवाद में क्या, नाजीवाद राज्य के पक्षधर यह था, अधिनायक वादी राज्य इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये साम्यवाद तो मतलब राज्य विहीन में तो राज्य को नहीं मानता था, ये मानता, तो अधिनायकवादी राज्य ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किसने बार बार इस बात पर जोर दिया कि समाजवाद और राष्ट्रवाद एक नई एकता एक साथ जोड़ना होगा। तो व्लादिमीर ये लेनिन ने बोला था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत दृष्टिकोण से संबंधित है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक, ऑर्थर बेंटले और ये भी हो जाएंगे, तो एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 97 का। अब देखो ये क्या क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया है, स्वतंत्रता ओवर गवर्नमेंट के विपरीत है, तो अति शासन के विरोध में है, तो ये सीले का है, ये भी मैंने करा रखा है, ये क्वेश्चन सीधे मैंने करा रखा है। अगला है शास्त्रीय लोकतंत्र की आलोचना के रूप में लोकतंत्र का यथार्थवादी सिद्धांत किसके द्वारा तैयार की गई है। तो सुम्पीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है फासिस्ट के अनुसार लोकतंत्र का सबसे सच्चा रूप है, तो अभिजात वर्ग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है मतदाता की विभेदक प्रणाली, जहां बेहतर योग्य व्यक्ति जिसके हित दावा पर अधिक हो उन्हें कम योग्य लोगों की तुलना में अधिक वोट दिए जाते हैं, कहलाता है संचयी मत प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्विदलीय व्यवस्था प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। तो इस प्रणाली में सरकार अधिक स्थिर होता है। देखो ठीक है। अगला है प्रेस पार्टी विधियों को पूरी तरह से रिपोर्ट करने की क्षमता होती है। देखो अब इसमें है कि आयोग क्या आंसर देता है। देखो इसमें क्या पूछा है, द्वितीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। देखो ये सबसे देके
हो सकता है ये ए भी आंसर दे दे, अगर ए नहीं देगा तो डी तो होगा। देखो ये भी सही है, प्रेस पार्टी गतिविधियों में पूरी तरह से रिपोर्ट के समक्ष हो जाते हैं, तो ये भी सही है। बट अगर पूछा है द्वितीय शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है, सबसे पूछ लिया तो ऑप्शन ए भी इसका मतलब सबसे पहला तो यही है कि स्थिर सरकार होती है, ठीक है, और ये भी सही है। बट सबसे अधिक तो ए भी दे सकता है और डी भी दे सकता है, ये आयोग पर निर्भर करेगा इसका आंसर वो क्या देता है। अगला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की सुनिश्चित होने की अधिक संभावना है, तो ये अनुपातिक अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला है चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों में से किनके द्वारा सरकार सेवकों की नियुक्ति की जाती है कहलाती है लूट प्रथा। ये अमेरिका में काफी प्रचलित है, जिसकी सरकार होती है उसी के काफी सारे बनते हैं, इसको लूट स्पॉइल सिस्टम भी बोलते हैं या लूट प्रणाली बोलते हैं। अगला है, ये तो बहुत फेमस है, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं। देखो मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री से मेरे को लगा 2-3 क्वेश्चन ये उठा लिया है वर्ल्ड हिस्ट्री से। प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बोला गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक उपकरण है, तो देखो प्रत्यक्ष रिकॉल भी है और वो भी है, पहले तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जनमत संग्रह भी है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, ठीक है, अगला ठीक है इसका और डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है, ठीक है, तो न्यायिक कार्य होगा ये वाला हो जाएगा ना, जिनमें व्यक्तियों के मृत्यु दंड दिए गए हैं उन्हें राहत दी, जैसे राष्ट्रपति कार्यपालिका है तो राष्ट्रपति मृत्यु दंड को वो क्षमा कर सकता है आर्टिकल 72 के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि महाभियोग तो विधायिका के उसमें है, विशेष अधिकार ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शांति के लिए परमाणु किस विश्व नेता द्वारा निशस्त्रीकरण की योजना थी, तो आइजन हावर द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है द एंड ऑफ हिस्ट्री, तो ये मैंने कितनी बार फ्रांसिस फुकुयामा में ये यूजीसी नेट में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और फ्रांसिस फुकुयामा की काफ़ी फेमस बुक है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूहों की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक क्या है, तो ये लॉबिंग ऑप्शन पक्ष जुटाव, देखो हिंदी उसका बोलता है ऐसे इंग्लिश में बोलते लॉबिंग, याद रखना दोनों वर्ड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी स्विस और भारतीय संघ के बीच एक सामान्य विशेषता है, देखो केंद्र और इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किस महासंघ में कार्यकारिणी कॉलेजियम है, तो ये यूएसए, ऑप्शन नंबर क्या नाम है यूएसए, हाँ देखो यूएसए भी हो सकता है या तो स्विट्जरलैंड में तो है, तो ई भी हो सकता है। अगला है देखो कुछ क्वेश्चन तो डाउटफुल रहेंगे ही जब तक वो आंसर की नहीं आ जाता, तो कुछ क्वेश्चन तो होल्ड पे हम रखते ही हैं कि वो आयोग क्या देखता है, आयोग क्या समझ के वो क्वेश्चन को क्रिएट किया और क्या उसका आंसर वो देता है। यह कथन किसका है कि हम एक संविधान के अधीन हैं, लेकिन संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं, किस देश का है, तो ये यूएसए का है, अमेरिका का है, ठीक है। अगला प्राकृतिक स्थिति लॉ की क्या, ये पूर्व राजनीतिक है, ठीक है, ये वाली पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक ये उनकी है, हॉब्स की है, तो पूर्व राजनीतिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कौन सा न्याय के समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों, मैंने लॉक हॉब्स लॉक रूक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के लगभग सारे थिंकर को अपने चैनल पे करा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई, आप प्लीज़ थिंकर को भी देख लेना, तो आपके आगामी अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगला है कौन न्याय को समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के समान, ये तो अरस्तु का, ये बहुत आसान, मतलब दास प्रथा पे जो वो बोलते हैं कि दास प्रथा मतलब उसको वो मान्य मानते हैं कि ये होगा ही, क्योंकि कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग शासित करने के लिए। और एक बात ये भी अरस्तु बोलते हैं कि जरूरी नहीं जो आज दास है वो कल भी दास रहेगा, अगर उसमें गुण आ जाएगा तो वो शासक भी बन सकता है, मतलब जन्म से जो दास है वो जरूरी नहीं कि मतलब बाद तक ही भी वो दास बना रहे। अगला डेविड स्टर्न के इनपुट आउटपुट विश्लेषण को क्या मतलब है, मांग समर्थन, ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी संविधान प्रथा का एक हिस्सा है, तो ये फिल्बस्टरिंग भी है, पॉकेट विटो भी है, तो एक से अधिक हो जाएगा, ये भी है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो गेट की उरुग्वे दौरा वार्ता के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, सब जानते हैं, WTO बना था, WTO 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। देखो तो सार्क भी है, मतलब सार्क आर्थिक पूरी रूप से तो नहीं है, बट आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, मतलब वो भी है, तो इसका एक से अधिक ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला है 1992 में हस्ताक्षरित उत्तरी अमेरिका निर्बाध व्यापार क्षेत्र नाफ्टा में शामिल है, तो इसमें USA है, कनाडा है, मैक्सिको, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है, केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है। तो देखो, संरचनात्मक यथार्थवाद बोलो या नव यथार्थवाद बोलो, इसी का दूसरा नाम है, तो ये दोनों तो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से नव यथार्थवाद सिद्धांत का प्रणेता कौन है, ये तो केनेथ वॉल्ज है। ठीक है, अगला है ये 1962 में संयुक्त राज्य में डिकोलोनाइजेशन कमेटी, जिसमें 24 की समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे, भारत से बनाए गए थे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है राज्य की उत्पत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेनरी मैन, तो हेनरी मैन ऐतिहासिक सिद्धांत दिए थे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से ये स्वतंत्र होने के लिए मजबूर, ये तो उनका है, रूसों का है कि हर 5 साल में व्यक्ति स्वतंत्र होता है। वो ब्रिटेन में जब चुनाव होता था तो लोग स्वतंत्र होते हैं, उसी पे उन्होंने बोला कि ऐसे तो लोग जंजीरों में जकड़े थे, हर 5 साल में वो स्वतंत्र होते हैं, ऐसी बात उन्होंने बोला, रूसों का ये कथन है। लास्की के अधिकार का सिद्धांत निम्नलिखित के हितों पर ध्यान नहीं देता है, तो ये आपका ये हो जाएगा राज्य। ठीक है, समुदाय और व्यक्ति तो हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेंथम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुख और दुख के मापन का मापदंड है, तो देखो तीव्रता, पवित्रता, निश्चितता भी है, इसमें आंसर ऐसे हो जाना चाहिए ई, ऑप्शन नंबर नहीं है ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, बी तो नहीं, ई होना, पवित्रता भी तो है, शुद्धता था ना, शुद्धता, तो ये बी होना चाहिए, ई होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर डी ई। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन कला पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत पर जोर देता है, तो ये यथार्थवाद पे जोर देता है। अगला निम्नलिखित में से कौन से अमेरिकी बहुलवाद सिद्धांत का एक केंद्रीय व्यक्ति था, तो ये रॉबर्ट डहल, ये दिए है बहुलवादी। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में पहली बार प्रांतीय विषयों के केंद्रीकरण के विषय में अलग है, तो 1935 अधिनियम। अगला केंद्रीय लोकतंत्रीय केंद्रवाद संबंधित है, तो ये आपका इससे उपयुक्त में से कोई नहीं, ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद किसे, लेनिन से संबंधित है। ठीक है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद आपको लेनिन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, डी ई, ऑप्शन नंबर ई। अगला है किसने कहा प्राथमिक वस्तु को राज्य द्वारा समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए जब तक कि असमान वितरण से सभी का लाभ हो, तो ये जॉन रॉल्स का है। अगला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, एक वैधानिक अधिकार, देखो संवैधानिक अधिकार जो संविधान में जो आर्टिकल में दिया गया उसको बोलते हैं, तो ये वैधानिक निकाय है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला है ये नवीन लोक प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये सार्वजनिक हित को कायम रखता नहीं, ये ही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये ए। अगला है जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं है, जॉन लॉक का फेमस कोटेशन है। अगला आश्वासन सीमित एक साधन है कार्यकारी नियंत्रण का, ऑप्शन नंबर सी। ग्रेट ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए स्थायी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए योग्यता प्रणाली किस वर्ष हुई थी, तो 1855 में। अगला है मेयो के द्वारा जो कम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, अल्टेन मेयो ने क्या दिया था, मानव, वो क्या दिया था, मानव उसे हाँ दिया था ना, वैज्ञानिक दिए थे टेलर, और ये दिए थे आपके, रुक जाओ मैं इसका बताती हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाओ, इसमें मेरे पास होगा, 1 मिनट रुकना, हाँ मानस में दिया हुआ ना चेस, 1 मिनट, इसका आंसर ऐसे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आप ये नहीं देखे हो तो ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके बनी हुई है प्लेलिस्ट, तो मैंने ये सिद्धांत करा रखा है। तो आप प्लीज इसे देख लेना। तो आगामी अगर कोई एग्जाम मतलब कोई भी बने, मतलब अब तो ये क्वेश्चन पूछूंगा, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन उनके बुक्स के बारे में, उन्होंने जो जो प्रयोग किया था, तो वो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला पदानुक्रम को स्केलर प्रक्रिया के रूप में किसने वर्णित किया था? तो ये मूने और रीले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये प्रेरणा सिद्धांत एक्स वाई थ्योरी किसने दिया था? डगलस मैकग्रेगर ने दिया था। अगला है आपका, भारतीय संसद बजट में ऑडिट पर किसके द्वारा नियंत्रण रखता है? तो लोक लेखा समिति नियंत्रण रखता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। मंडल पंचायत की सिफारिश किसके द्वारा दी गई थी? अशोक मेहता के द्वारा 1977 में, और 1957 में बलवंत राय मेहता हुए थे। ठीक है, इन्होंने दो तरह के बोला था, दो स्तरीय, ये इन्होंने 3 स्तरीय। अगला है, निम्नलिखित में से किस मामले में पहले संवैधानिक संशोधन अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संशोधन की शक्ति संसद की थी, और यह शक्ति शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ एजेंसी का कार्य नहीं है? लक्ष्य प्राप्त करना, वो स्टाफ एजेंसी का नहीं, लाइन एजेंसी का कार्य है। सूचना का अधिकार लागू करने वाले विश्व का? तो स्वीडन है सूचना का अधिकार। अगला है, अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम रूप से दिया गया अनुदान क्या कहलाता है? वोट ऑन अकाउंट। अगला है, निष्पादन बजट परफॉर्मेंस बजट शब्द किसके द्वारा? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की हूवर आयोग के द्वारा ये किया गठित मतलब किया गया था। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, आतंक के संतुलन का सिद्धांत परमाणु निरोध से है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप में से जो जिन्होंने भी ये एग्जाम दिया होगा, तो आप बताना आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है अगर आपके प्रिपरेशन में, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चैनल का लाभ मिले। मैंने काफ़ी सिस्टमेटिक अपने चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारे क्लास ले रखी है। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को भी चेक करें, तो आपको काफ़ी मतलब हेल्पफुल क्लास मिलेगी। काफ़ी सारे मैंने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करा रखे हैं, साथ में मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस से बनते हैं वो मैंने करा रखे हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी कई सारे पार्ट्स मैंने उसके डाल रखे हैं। और मैं उसके पहले थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा बताती हूँ, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराती हूँ। उससे मतलब इंडियन पॉलिटी आपका उससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा, कोई भी एग्जाम आप दोगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।